को जब जल चढ़ाने के लिए शिवालय की ओर जाओ, जाते हो रोज? सब लोग जाते हो? हर हर 5 दिन जो देव दीपावली के होते हैं, उन 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाओ तो एक नियम ले लो कि 5 दिन में शंकर भगवान को जब जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए लेकर जाऊंगी, उससे पहले मैं आंवले के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, पीपल के वृक्ष के नीचे थोड़ा सा जल छोड़कर, उसके बाद अशोक सुंदरी वाली जगह, अशोक सुंदरी की जगह सब जानते हो, अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल छोड़कर फिर गौरा पीठिका पार्वती जी का हस्तकमल उस पर जल छोड़कर फिर भगवान शंकर के ऊपर मैं जल समर्पित करूंगी। जल चढ़ाने का मुख मेरा उत्तर का होगा, अर्थात आप दक्षिण में खड़े होगे, जल चढ़ाओगे तो उत्तर में बहकर जाएगा। 5 दिन अगर आपने ये 5 दिन का नियम धारण कर लिया शंकर को जल चढ़ाने का, तो ये निश्चित है 5 स्थान से जो हमें अशांति मिलती है, मन में पूरे वर्ष शांति बनी रहेगी, कभी क्लेश नहीं। संपत्ति से अशांति मतलब लक्ष्मी नहीं आ रही है, टेंशन बना हुआ है, कोई पैसा खा कर बग गया, कोई कुछ लेकर बग गया, कोई कुछ कर बग गया, उस शांति के लिए भी हमें आंवले का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, अशोक सुंदरी का स्थान, माता पार्वती जी की पीठिका अर्थात हस्तकमल, और फिर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवलिंग को जल चढ़ाना, उत्तर की ओर जल बहकर जाना, भगवान शंकर से अपने मन की कामना करना। 5 दिन कार्तिक के महीने में पचवीगन में जो हम शंकर को जल चढ़ाते हैं, ये हमें भगवान शंकर की ऐसी कृपा होती है कि हमारे शिव की पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोक देते हैं और हमें शांति प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। पचवीगन के 5 दिन शिव पंचायत के 5 देव हमारे 5 जगह से आने वाली अशांति को रोकने का प्रयास कर देते, रोकने का प्रयास कर, सुख का अनुभव करा देते। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती ही जावांगी, डोर हथों छड़ना। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर को रिझाने का एक तरीका यह है। नारायण लक्ष्मी को, नारायण को दे रहे हैं भगवान शिव, भगवान शंकर क्यों दे रहे हैं, उसका देने का कारण क्या है? क्योंकि नारायण के अंदर समर्पण है। दूसरे का दुख देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे का कष्ट देखकर जो दुखी हो जाए, दूसरे की तकलीफ देखकर जिसके अंदर दुख धारण हो जाए कि इसको ठीक तरीके से कुछ मिल जाए, वो नारायण कर सकते हैं। एक सुंदर चरित्र आता है शिव महापुराण में, एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है। आप कार्तिक के महीने की ये सुंदर कथा का जो रसास्वादन कर रहे हैं, भगवान शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं, दीपावली महापर्व को जो कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे हैं, एक सुंदर चरित्र आता है। कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती, कांचीपुरम में एक चक्रवर्ती राजा, चोल राजा रहते थे। बड़ा अच्छा राजा था, सबके प्रति समर्पण का भाव है, सबका सम्मान करना, सबका आदर करना, सबका सत्कार करना, सबको अच्छा देना, सबका अच्छी व्यवस्था करना, सबके प्रति समर्पण का भाव रखना और होना भी चाहिए। राजा का एक अधिकार है कि अपने क्षेत्र में जिस स्थान का, जिस क्षेत्र का राजा है, उस क्षेत्र में धर्म का प्रचार हो, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अपने क्षेत्र में धर्म का ध्वज लहराता रहे, ये राजा का सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। अब शास्त्र कह रहा है, चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण का बड़ा सुंदर संवाद कर रहा है, शिव चर्चा कर रही है। एक
सुंदर आनंद से कांचीपुर में चोल राजा रहते थे और चक्रवर्ती चोल राजा वहां निवास करते थे, जो आज भी चोल राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। राजा जिस नगर में रहता, बड़े आनंद से शिवालयों की पूजन कराना, धर्म का कार्य करना, सत्कर्म करना, भगवत भजन करना, नाम स्मरण करना, नाम उच्चारण करना और संपूर्ण क्षेत्रवासियों के कल्याण की बात करना, चोल राजा का निवास। चोल राजा नारायण भगवान के भी उपासक थे और चोल राजा शिव के भी उपासक थे। ऐसा ही उस एक राज्य में, उस राज्य के अंतर्गत जैसे चोल राजा भगवान नारायण की आराधना करते हैं, जैसे चोल राजा भगवान शिव की आराधना करते हैं, वहीं पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था विष्णुदास, जिसका नाम विष्णुदास था। विष्णुदास जिसका नाम, और वो भी भगवान शिव की आराधना करने वाला, भगवान नारायण की आराधना करने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबने वाला, भगवान की अविरल भक्ति में डूबा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर है तो छड़ी नामे मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभु मैं तेरी पतंग। चोल राजा शिव की और नारायण की आराधना में लग जाता तो भगवान एक ब्राह्मण रहता जिसका नाम था विष्णुदास। विष्णुदास वो भी भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता, शिव स्तुति में डूबा रहता, शंकर की भक्ति में डूबा रहता, शिव तत्व में डूबा रहता। प्रतिदिन शिवालय जाना, शंकर की भक्ति करना, शिव की आराधना करना। भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूब जाना और दिन प्रति भगवान शिव के नाम का स्मरण करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय। वैसी की वैसी ही पूजन करना है। आप अपनी पूजन जैसे करते हो वैसा करो, पर साथ में वही कंकु, चावल, रोली, मोली, हल्दी सब चढ़ाकर भगवान को बड़े प्रेम से जो सिक्के रखे हैं उन सिक्कों की पूजन वैसी की वैसी करना है जो 2 दिन से आप करते आ। बस इतना याद रखें कि दीपावली के दिन जो आप लक्ष्मी का पूजन करें उसमें लक्ष्मी जी के सीधे हाथ की ओर घी का अखंड दीप, लंबी बत्ती का, और लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ की तरफ तेल का, लंबी बाती का अखंड दीप जलाना। अखंड दीप माता लक्ष्मी का जला। लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ पर काय का दिया आएगा? जम के बोलो, तेल का, लंबी बाती का, और सीधे हाथ पर काय का आएगा? घी का दिया। दोनों दीप अखंड जलाना है, जो रात्रि को जलें सुबह तक वो जलते रहें, ऐसा दीप पर ध्यान देना है। और माता लक्ष्मी की पूजन कर कर जो सिक्के आपने रखे हैं उस पर 5 या 7 कमलगट्टे, हल्दी की गठान, अमरबेल के टुकड़े। पर इस पूजन में आपको हरी मूंग, खड़ी जो मूंग आती है हरी, उसको भी थोड़ा सा समर्पित करना है, और खड़ा धना और गुड़ की थोड़ी सी डली ये भी समर्पित करना। जो कमल का पुष्प हो, जो पुष्प आपके पास में हो लाल कलर का, वो माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। चावल सफेद नहीं, पीले कलर कर भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। हल्दी और कुंकु माता लक्ष्मी को समर्पित करना है, और माँ को भोग लगाकर बड़े प्रेम से माता की आरती कर कर, झोली पसार कर प्रणाम करना है। प्रणाम कर कर जब आप पूजन पूर्ण हो जाए, बड़े प्रेम से आनंद से आप लोग भोजन आदि सब करने के बाद में रात्रि का जो समय रहे, दीपावली की रात्रि का 11 बजे के बाद 11:30 से लेकर 12:30 के बीच में प्रयास करना कि किसी भी एक वृक्ष के नीचे, या तो पीपल या बेलपत्र या आंवला,
किसी भी एक वृक्ष के नीचे रात्रि के समय पर जाकर एक दीप अवश्य लगाना घी का, और वापिस लौट कर आकर प्रयास करना कि कोई एक सिक्का, कोई भी 1 रुपया 2 रुपया, कोई भी घर में चारों तरफ घुमाने के बाद वो सिक्का अपनी अलमारी में, तिजोरी में या दुकान में जिसमें आप रख सकते हो उसको रखना। फिर अगले वर्ष आपसे बात करेंगे कि वो तिजोरी खाली तो नहीं हुई, बाबा ने भंडार भर कर रखा कि नहीं, उसने भरा कि ना भरा। प्रयास करें। लक्ष्मी पूजन का बस पूजन जैसे करते हो, आपके जैसे ब्राह्मण ने बता दिया, जैसे माता पिता ने बता दिया, जैसे पूर्वजों ने बता दिया, जैसे घर में करते आए हो वैसी की वैसी लक्ष्मी पूजन करो। ज्यादा ढोंग प्रपंच में नहीं पढ़ना। किसी ने कहा ऐसा कर दो ना, किसी ने कहा वैसा कर दो ना। अपने आनंद के साथ आप लक्ष्मी की साधारण पूजन जैसे करते आए हो वैसे की वैसे करो। बस वो सिक्के की पूजन आपको 5 दिन तक करना है। तो दीपावली के दिन कौन सा दिन हो जाएगा? तीसरा दिन पूर्ण हो जाएगा। फिर पड़वा के दिन का नियम, फिर दूज के दिन का नियम अभी अपन कथा में सुनेंगे। नियम से धारण कर कर माता लक्ष्मी का स्मरण करिए। और धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ, धीमा बजाओ भोलानाथ डमरू, धीमा बजाओ। भगवान देवरिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। ये तो पवित्र भूमि है, कुबेरेश्वर धाम की धरा। जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर कंकर शंकर की भूमि पर जहां आप बैठे हो वहीं पर आराम से बाबा से अपने मन की बात भाव के साथ कहो। दामोदर मास चल रहा है, कार्तिक का महीना, और सुंदर 3 दिवसीय शिव चर्चा कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर बैठकर आपको ये कहने का मौका मिल रहा है, अपने हृदय की बात बाबा को सुनाने का मौका मिल रहा है। दिल से कहिए, बाबा से प्रार्थना करिए। कल हमसे कोई पूछ रहा था, गुरुजी हम दीपावली पर दिए जलाते हैं, हम दीपावली पर अगरबत्ती जलाते हैं, हम दीपावली पर पटाखे जलाते हैं, और कुछ जलाना हो तो बताओ। अब वो तो लोग हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, उनका मन। तो हमने भी कह दिया, एक काम करो, तुम्हारे आसपास के जितने तुमसे जलते हैं उनको बुला लो, कुछ जलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद तुम्हारा घर देखकर चल के चले जाओ। क्या जलाओगे? और शिव महापुराण की कथा कहती है, दूसरे का वैभव देखकर कभी मत जलो, बल्कि भगवान से प्रार्थना करो, बाबा ऐसी कृपा करना मेरे कुबेर भंडारी कि तू हमारे नगर, शहर, गांव, देश, प्रदेश और हमारा पूरा भारत देश उन्नति में आगे बढ़ता चले जाए, ऐसी कृपा करो। बाबा से प्रार्थना करो। ये भीतर की प्रार्थना है, अपने भीतर की प्रार्थना। अब भगवान विष्णुदास का नियम था कि अपने नगर में जो शिवालय है, अपने नगर में जो भगवान विष्णु का मंदिर है, उसकी आराधना करना, उसकी पूजन करना, उसकी अर्चना करना। चोल राजा का नियम था अपने राज्य की रक्षा करना, धर्म का प्रचार करना, भगवान के मंदिर में जाकर माणिक मोती सोना चांदी हीरा पन्ना रोज प्रतिदिन भगवान नारायण के चरणों में और शंकर जी के चरणों में समर्पित करना। धर्म का प्रचार करना एक राजा को उद्देश्य होना चाहिए। अभी हम जब
परसों के दिन शाम के समय पर हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री